मेन मुद्दा ये है जी, जो ग्राम पंचायत प्रधान जो है ग्राम पंचायत लाल सिंगी का, उसने झूठी शिकायत कर दी एसडीएम साहब के पास कि जी ये जो संदीप कुमार है सन ऑफ तिलकराज, ये रास्ता रोक रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि इसके फादर ने 1974 में ज़मीन खरीदी थी, तो उसके साथ जो जमाबंदी लगी थी तो उसमें खसरा नंबर 1014 है, जिसमें से ये निकाल रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं, जबरन रास्ता निकाल रहे हैं। तो 1014 का जो रकबा है वो है 14 कनाल 1 मरला। तो इसके फादर ने, जो संदीप कुमार है सन ऑफ तिलकराज, इसके फादर ने जो ज़मीन खरीदी थी वो 2 कनाल 1 मरला खरीदी थी। तो 1988 से 88-99 से बंदोबस्त चला हुआ है, लेकिन जब बंदोबस्त हो रहा था तो बीच में विभाग ने लिख कर दिया कि जो हमने बंदोबस्त कर रखा है, 10 साल लगे बंदोबस्त को उसको, कि जो हमने बंदोबस्त कर रखा है वो मतलब उसका मिलान नहीं हो रहा ठीक, क्योंकि जो लट्ठा है वो पढ़ा नहीं जा रहा है, और जो मुसावी है और मोमी है वो जिला व तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हमें कोई निर्देश दिया जाए कि हम कैसे करें बंदोबस्त। तो वहाँ से 13/5/2008 को जो हमारे सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं 2HP गवर्नमेंट, उन्होंने एसओ धर्मशाला को 2008 को आदेश दिया कि आप, जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, जो इन्होंने लिख कर भेजा, सिर्फ जमाबंदी है इनके पास और कोई नहीं है रिकॉर्ड, तो इसलिए कब्जा मौका के आधार पर और जो जमाबंदी में दर्ज मलकियत है या काश्त खाना में जो दर्ज है उससे मिलान करके जो है वो बंदोबस्त किया जाए। तो 2008 की बात है जे, वो ऑर्डर आ गए। अब इन ऑर्डरों के बाद तो बंदोबस्त करना बहुत आसान था। 2008 से आज 2026 चल पड़ा, 18 साल हो गए। 18 साल में 9 साल भाजपा की सरकार रही, 9 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इन दोनों सरकारों ने ये बंदोबस्त नहीं करवा पाए। बावजूद के ऑर्डर स्पष्ट थे कि कब्जा मौका के आधार पर जमाबंदी के जो रकबा है जमाबंदी में उससे मिलान करके आप बंदोबस्त कर दें, इन लोगों के कब्जे लगा दो जहाँ पर ये बैठे हैं, मतलब थे रख बंदोबस्त करना था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया कि जो बंदोबस्त विभाग है, इन्होंने एफसी के ऑर्डरों की, जो सेक्रेटरी रेवेन्यू है उनके ऑर्डरों की अवहेलना कर दी। जहाँ पर लोग बैठे थे वहाँ पर इनको ज़मीन नहीं दी, इनको कहीं और फेंक दिया। जबकि ये जब से इन्होंने ज़मीन खरीदी है वे वहीं पर बैठे हैं, सड़क के किनारे बैठे हैं, सड़क के किनारे इनको ज़मीन नहीं दी, ज़मीन कहीं और फेंक दी। और वैल्यूएबल ज़मीन जो है वो मतलब बंदोबस्त में इनको नहीं दी। जबकि इनके बुजुर्गों ने जहाँ ज़मीन खरीदी थी वो वहीं बैठे हैं, आज भी वहीं बैठे हैं, 50 साल से कब्जा यहीं है। हमारी डिमांड ये है कि ये जो रास्ता निकाल रहे हैं, जिस खेत से 2 कनाल 1 मरला जो रास्ता निकाल रहे हैं, तो वो जब तक बंदोबस्त फाइनल नहीं होता तब तक वो रास्ता नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि बंदोबस्त को माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आगामी आदेशों तक जो है वो बंदोबस्त फाइनल ना किया जाए, क्योंकि इस रिकॉर्ड में जो नया राष्ट्र रिकॉर्ड तैयार किया है इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं, ये जो 2 कनाल 1 मरला ज़मीन खरीदी थी, इसी ज़मीन में जो तहसीलदार है विजय राय, उसने गैर कानूनी ढंग से जो है वो रास्ता निकाल दिया, जबकि पुराने कागजों में रास्ता नहीं है। जो 14 कनाल 1 मरला का 1014 खसरा नंबर है, उसकी जो किस्म है वो गैर मुमकिन भेंट है, जो जमाबंदी है। तो जब गैर मुमकिन भेंट है तो इन्होंने उसमें रास्ता कैसे निकाल दिया, नए बंदोबस्त में रास्ता निकाल दिया। और वो ये जो बंदोबस्त है ये अभी प्रमाणित नहीं है, सत्यापित नहीं है, एसओ साहब के अभी साइन नहीं हुए इसके ऊपर। तो हमारी यही डिमांड है कि जब पुराने रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है तो तहसीलदार साहब ने, जब भू व्यवस्था विभाग ने इनकी ज़मीन में रास्ता कैसे निकाल दिया। हमने 27/12/2025 को पहले भी प्रोटेस्ट किया था इसी मुद्दे पर, हमने डीसी साहब को लिख के दिया और डीसी साहब ने हमें एसडीएम साहब के पास भेज दिया।
एसडीएम साहब ने 27/12/2025 की जो कंप्लेंट थी हमारी, हमने सब ने इकट्ठे होकर, लाल सिंगी वासियों ने इकट्ठे होकर वो हमने अपनी प्रॉब्लम बताई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। लेकिन जो प्रधान है ग्राम पंचायत दिनेश कुमार, उसने झूठी कंप्लेंट लिखा दी एसडीएम के साथ कि ये लड़का जो है वो रास्ता रोक रहा है, जबकि वहाँ तो रास्ता है ही नहीं, फसल खड़ी है वहाँ पर। तो आगामी कभी रास्ता हुआ ही नहीं। रहेगी आपकी? आगामी हमारा ये है कि ये तो हम यही है हमारी कि इसने जो लोअर हाई कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे लगा रखा है। ये जो कर्मचारी हैं या जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या जी, ना तो हाई कोर्ट के देशों को मान रहा है, ना मान रहा है लोअर कोर्ट के देशों को। तो ये जबरन कब्जा कर रहे हैं, तो हम जबरन कब्जा नहीं होने देंगे। और जैसे ये जो ब्लड शेड हुआ है रेत की चोरी में, तो ये ज़मीन की चोरी है। ज़मीन की चोरी में भी ब्लड शेड हो सकता है, और इसके ब्लड शेड के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिन्होंने ज़मीन खरीदी है वो अपनी ज़मीन से रास्ता कैसे निकल देंगे, वो भी गैर कानूनी रास्ता कैसे निकाल देंगे वो। तो इसलिए हमारे अगली रणनीति यही है कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम ये सड़कें जाम कर देंगे, पूरे ज़िले के किसान इकट्ठे होकर ये सड़कें जाम कर देंगे, हम न्याय लेकर रहेंगे। ये किसान हैं, भोले भाले किसान हैं, इनकी ज़मीनें चोरी हो रही हैं, ये मतलब जबरन कब्जे हो रहे हैं, तो ये हम अन्याय नहीं सहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।